नमस्कार, मैं जोगी सिंह इंदौर के आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ है बाल कल्याण समिति जिला ग्वालियर के अध्यक्ष सोमेश महंत जी। ये बाल विकास समिति बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए और जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उन पे कोई अत्याचार, उनके अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, उसके लिए ये कमेटी विचार करती है। जो भी मामले मेरे संज्ञान में आते हैं, पुलिस के द्वारा आते हैं या विभाग के द्वारा आते हैं, जैसे महिला बाल विकास विभाग है, यहाँ रेलवे स्टेशन पे या आरपीएफ के माध्यम से जिन बच्चों के साथ कभी वो ले जाते हैं या वो उन बच्चों को मतलब लेके हमारे पास आते हैं, तो हमारी ये पूरी वो रहती है कि हम उन बच्चों को न्याय कर सकें, उनके साथ उनको सही जगह उन बच्चों को पहुंचा सकें। अगर जैसे कभी गंभीर अपराध भी होते हैं, श्रेणी में बच्चियों के साथ कुछ ऐसे अनैतिक अपराध होते हैं जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होते, तो उद्देश्य ये रहता है कि पहले तो उनकी बात सुने और जो अच्छे से अच्छा हो सके उनके भविष्य के लिए उस दृष्टि से ये बाल विकास समिति निर्णय करती है। और इसमें मेरे सहयोगी के रूप में मेरे 4 सदस्य भी मेरे साथ हैं, जिसमें 3 मातृशक्ति के रूप में 3 महिलाएँ मेरे साथ हैं, एक मेरे सहयोगी साथी के रूप में व्यक्ति संतोष जी हैं। तो ऐसे करके हम 4 लोग हैं। तो सामूहिक रूप से बच्चियों के साथ तो उनकी काउंसलिंग करा के मातृशक्ति जो भी हैं वो उनकी काउंसलिंग करेंगे। अगर लगता है कि कोई अन्याय उनके साथ हुआ है तो उनकी बात को सुनना, समझना और फिर उचित प्लेटफॉर्म पे उस बात को ले जाना। अगर हमारे विकास समिति के माध्यम से चीज़ें हल हो रही हैं तो हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं। और आपराधिक श्रेणी में आता है तो जेजेबी में जिसने भी उनके साथ अपराध किया है, कोई बच्चा है कहीं कोई हो, तो उसको वहाँ भेजते हैं जहाँ जुडिशरी मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करते हैं। काफ़ी ऐसे मामले भी आते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे होती हैं, जो अधिकांश तौर पर SC ST वर्ग के होते हैं, उनके धर्म परिवर्तन के मामले भी काफ़ी सामने आते हैं। तो इन मामलों में आपकी ओर से क्या कार्रवाई होती है? जनरली ST SC में तो धर्म परिवर्तन के मामले कम आते हैं। अगर अन्य समाज से, जैसे मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति है, वहाँ धर्म परिवर्तन की बात आती है तो उस पर तो विशेष नज़र इस समिति की रहने वाली है कि ऐसा धर्म परिवर्तन जैसा कोई भी मुद्दा हमारी समिति की अगर नज़र में आती तो हम उसको ऊपर लेवल पर ले जाकर उसको हल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारी समिति के द्वारा समाज में इस तरीके की परेशानियाँ ना हो और जो लोग ये समाज परिवर्तन, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उस पर समिति के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उस पर अंकुश लगा सके। ये एक प्रयास संस्था का या हमारी समिति का रहेगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि समिति का एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि हम लोगों ने सब बैठ के कल सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की है कि ग्वालियर में कोई भी एक ऐसा शिशु गृह नहीं है जहाँ हम बच्चों को, जैसे विकलांग बच्चे रहते हैं, मानसिक रूप से बच्चे जो दुरुस्त नहीं हो रहते हैं वो रहते हैं, हमारे यहाँ उनको सक्षम कैटेगरी में रखते हैं अपन, ऐसे बच्चे रहते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो हम संस्था के सभी सदस्यों ने ये सोचा था कि इससे रिलेटेड भी हम कोई एक संस्था यहाँ शुरू कराने का प्रयास करेंगे। सामाजिक माध्यम से अगर सरकार नहीं देती तो समाज में जाके किसी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि बच्चों के हित के लिए ये काम करें। और धर्म परिवर्तन पे तो विशेष नज़र रहने वाली है। ये उद्देश्य है भिक्षावृत्ति, धर्म परिवर्तन और जो बच्चियों के साथ जो भी अनैतिक कहीं होता है इस तरीके का, इस पर संस्था अपनी तरफ से, लेकिन अब हमारे भी अपने अधिकार हैं, हमें सारी चीज़ें सरकार के उसमें और कानून के दायरे में रह के करनी पड़ती हैं। तो जो मामले संज्ञान में आएंगे उसको गंभीरता से समिति विचार करेगी और अगर समिति के ऊपर बात जाती है तो उचित प्लेटफॉर्म पर उसको रख के न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी, कम उम्र के बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं जी। और जब मोबाइल का यूज़ किया जाता है तो नकारात्मक तौर पर अधिकांश कम उम्र के बच्चे कहते हैं वो लोग जल्दी ही प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आती बेसिक क्या प्रेम प्रसंग, और वो घर से बाहर जाते हैं। तो इस संबंध में आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाती है या फिर आप जो बच्चे इस तरह के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया की वजह से बच्चे एक एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं और उनके अंदर जो बच्चे 16, 17, 14 साल से जब ऊपर निकलते हैं तो उनके अंदर एक हार्मोनल चेंज आते हैं,
बच्चों को, तो उस दृष्टि से आप बिल्कुल सही हैं कि एग्रेसिव भी हो रहे हैं बच्चे। जब एग्रेसिव होते हैं तो वो उन्हें हर चीज़ जल्दी बुरी लग जाती है, कोई चीज़ तो ना उन्हें घर परिवार का रहता, और ऐसे में वो कोई भी स्टेप उठा लेते हैं। जैसे आपने कहा कि घर से भागने का स्टेप उठा लिया या कोई क्राइम कर दिया, किसी के साथ कुछ गलत बोल दिया, तो इन बर्तावों के साथ बच्चे घर से निकल आते हैं। ऐसा अभी हाल ही में एक मामला आया था, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में, जिसको कथित तौर पे इस्लामाबाद ऐसे करके कुछ नाम है उस जगह का, उसको उस नाम से बुलाया था। वहाँ से एक बच्ची कल चली बलिया से, आप ये समझो गोरखपुर के पास है और वो नेपाल बॉर्डर पे लगता है। वहाँ से वो बिटिया चली और वो उसकी उम्र 16-17 साल की लड़की, और वो झांसी आई, झांसी से उसने गाड़ी चेंज करी, वो यहाँ आई। यहाँ हमारे आरपीएफ के लोगों ने उसको नोटिस किया। आरपीएफ के नोटिस में महिला बाल विकास के अधिकारी को सूचना की और उनको दिया। जब वो बेटी कल यहाँ आई तो हमारी 2 बहनों ने उसकी काउंसलिंग की, हमारे 2 सदस्यों ने, और उसको समझा के उसको उचित जगह भेज दिया बालिका गृह में। फिर वहाँ आज उनके माँ बाप आए, उनसे बात करी, तो इस तरीके की बातें अगर आएंगी संज्ञान में तो समिति के सदस्यों का पूरा जिम्मेदारी रहेगी, हमारा पूरा एक नैतिक दायित्व रहेगा कि अगर कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो, या यहाँ न्यायपीठ पे आके लोग हमसे मिलते हैं, तो पूरा हम लोगों का ये रहेगा कि हम उन बच्चों को न्याय दिला सकें, उनकी काउंसलिंग करके उन्हें उनके अच्छे और बुरे के बारे में उनको समझा सकें और उनको उचित जगह भेज सकें। और उनके माँ बाप का भी थोड़ा सा जो हमसे बनेगा कि उनका उचित मार्गदर्शन, तो बच्चों के साथ वो भी थोड़ा सा क्या, बच्चे इसलिए समाज में ये सब आ रहा है कि आजकल माँ बाप बिजी हो गए और उनके पास भी समय नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जब हम घर में अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो लोग सब मोबाइल पर रहते हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग मोबाइल पे। बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते। बच्चों के साथ अगर आप संवाद करते रहेंगे, उनकी छोटी पूरी इच्छाओं की आप जानकारी आपको होगी, उनसे इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो ये संभावनाएं ये अपने आप ही कम होंगी। तो उन परिवारों को भी समझना चाहिए कि हमें इस दृष्टि से बच्चों को भी वो करना, और बाकी समिति के माध्यम से जो भी बनेगा वो समिति अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगी, लेकिन अपने दायरे में, अपने कानून के नियम के अनुसार। ग्वालियर शहर में रेड सिग्नल भी जैसा कि बच्चे तो हो गया, रेलवे से भी वहाँ पर कई कम उम्र के बच्चे भीख मांगते हैं। तो आप इंडिया के किसी भी मतलब इस तरह की प्लेस पे आप चले जाइए, ये सेम पोजीशन रहती है, छोटे बच्चे कम उम्र में भीख मांग रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है आपकी ओर से? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों ने जब ये यहाँ पदभार ग्रहण किया था, मतलब हमारा कार्यकाल कल से शुरू हुआ है, कल ही हम आए, उससे पहले यहाँ 4 बच्चे अरेस्ट करके डिपार्टमेंट के द्वारा रखे गए, जिनको कल हमारे द्वारा छोड़ा गया। तो पहला उद्देश्य तो ये, जब हम लोग समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, भोपाल से हम लोगों को जिम्मेदारी मिली और कल हमने जब ज्वाइन किया, तो हम लोगों ने सभी सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में विशेष बात की कि जो रेड सिग्नल मंदिर, जैसे यहाँ मनसापुर में मंदिर है, कई बड़े अचलेश्वर मंदिर है, आपने कभी देखा होगा, वहाँ कुछ न कुछ बच्चे टाइम भी कर देते हैं, हाँ बच्चे वहाँ रहते हैं। तो ये हमने उनको विशेष उसमें डाला है कि तो इसके लिए क्या होता है, एक टीम गठित करती है सरकार। मतलब समिति की जिम्मेदारी हमारी इतनी है कि हमारे पास अगर लोगों को पेश किया जाए तो हम उनकी उचित व्यवस्था के तहत उस व्यवस्था को सॉल्व करने का प्रयास, लेकिन ये जिम्मेदारी शासन की है, मतलब वहाँ से संबंधित अधिकारियों की, कि उन जगह पे जो भी रेड सिग्नल पे, मंदिरों पे जो बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं या एग्रेसिव मूड पे लोगों के साथ छोटी पूरी घटनाएं कर रहे हैं, तो उनको निपटाने की जिम्मेदारी सरकार की। हम उनकी ध्यान में डालेंगे, फिर वो बच्चे हमारे पास लाते हैं, ऐसा समिति और अधिकारी लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि इस तरह की समस्याएं थोड़ी सी कम हो। मतलब एकदम से तो नहीं कह सकते हम कि हमारे आते ही एकदम से खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये समिति ने, संस्था ने प्रायोरिटी में रखा हुआ है कि हमें विकलांग बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, और दूसरा ये जो भिक्षावृत्ति हो रही है रेड सिग्नल पे, मंदिरों पे, इसके लिए संस्था उचित कदम उठाएगी, इवन स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करके और उस पर ठीक करने का प्रयास करें। किसी भी मामले को लेकर आपका शिकायत आती है, आप तब कार्रवाई करते हैं या फिर आप संज्ञान में भी कार्रवाई कर सकते हैं? शिकायत के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब कभी ये नहीं रहता कि बच्चा बच्ची है, उनके गार्जियंस आगे शिकायत कर रहे हैं। शिकायत के अन्य माध्यम होते हैं, जैसे अभी आपके सामने महिला बाल विकास अधिकारी बैठी थी, इनके संज्ञान में जो चीज़ आई तो उन्होंने ये समिति के समकक्ष पहुँचाया, क्योंकि बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए तो सारे निर्णय समिति को ही लेने हैं।
तो जब ये संज्ञान में हम लोगों के में आ जाती है चीज़, तो समिति अपनी तरफ से सरकार के नियमों के तहत, कानून की प्रतिबद्धताओं के तहत हम लोग निर्णय करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि इस दायरे से बाहर रख के कुछ सोशल तरीके से या सामाजिक तरीके से उनकी मदद की जाए, तो समिति के सभी सदस्य, सारे लोग समाज की अन्य गतिविधियों से आए हैं। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको बड़ा अनुभव है बच्चों के क्षेत्र में, उन्होंने काम किया है, समाज में काम किया है, तो उन लोगों के माध्यम से हम व्यक्तिगत तौर पे भी प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं को हम अपने स्तर पे हल कर पाएँ। ये बाल कल्याण समिति का गठन 24 तारीख को नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया है, जिसमें हम 5 लोगों की एक समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष सुमंत मांझी और उसके जो सदस्य हैं और 4 लोग हैं। संतोष शर्मा मेरा नाम है, मैं उसी के सदस्य हूँ। अनुरोध वगैरह, मनीषा शर्मा और रश्मि त्रिपाठी, ये 5 लोगों की समिति बनाई गई है। इसमें बच्चों को अगर सर्वोत्तम हित जिसमें होगा वो कार्य हम करेंगे। इसके लिए हम लोगों को यहाँ कल अपने पद ग्रहण किया है। समिति के क्या उद्देश्य हैं? बाल कल्याण समिति का उद्देश्य रहता है कि जो CNCPC बच्चे आते हैं, देख वाले मानसिकता वाले बच्चे, उनके हित में जो भी निर्णय लिया जा सकता है, किसी प्रकार का निर्णय हो सकता है जो बच्चे के हित में है। और बच्चे के हित में निर्णय, अगर वो बच्चा किसी प्रकार के बच्चे आते हैं तो जिसमें वो बच्चे घर भी नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको जबरदस्ती बाल कल्याण समिति घर नहीं भेजते हुए उनको बालिका गृह, बालक होगा तो बालक गृह और बालिका होगी तो बालिका गृह भेज करके उनके जो हित में जो सर्वोच्च निर्णय लेने की आवश्यकता होगी बाल कल्याण समिति उस प्रकार का निर्णय लेती है। आप अपना परिचय? मैं सुमंत कुमार शर्मा, मेरा चयन अभी किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रूप में हुआ है। मेरा नाम मनीषा शर्मा है। अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, 24 तारीख का था, और कल हमने पदभार ग्रहण किया है। CWC के अंतर्गत मैं सदस्य के रूप में यहाँ कार्य। ठीक है, आप अपना परिचय? मैं रश्मि त्रिपाठी, मैंने आज ही पदभार ग्रहण किया है, बाल कल्याण समिति में सदस्य। मैं अंजू भदौरिया, बाल कल्याण समिति सदस्य हूँ। कल पदभार ग्रहण किया था और मैं यहाँ प्रामाणिकता के आधार पर सर्वोच्च बच्चों के हित में सर्वोच्च निर्णय बीच में गली आई है SBI। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.